अन्तकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवृदानुगं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधर्मेणं त्वमेव सर्वमं देवदेवम्। सर्वप्रथम गुरु गादी पर गुरु अन्यास ज्ञान दीपक को बंदगी करता हूँ। परमादरणीय संत समाज, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग व पांडाल में सभी बैठे संत महंतगण, सभी के चरणों में बंदगी करता हूँ। मेरी बंदगी स्वीकार करें। साहे बंदगी। आप मेरी भाषा को कुछ पकड़ पा रहे हैं? हम हिंदी बोल पाएंगे, बंगला नहीं बोल पाएंगे। हम लोग समझते हैं, ठीक, थोड़ा कम समझते हैं, मगर कुछ समझते हैं। भाषा समझते हैं। संत संदेह सा सकल सुनो, सुने सुनैया होए उजियार। संत पुरुष वाणी कहे गए सुयुतरत पार। संत शरण सुखदाता उम शीतल संत विलास। दुख हरण सतगुरु हुए ताहा शिव नारायण दास। करता सब गुण कार का, गुण कारण भवबार। सृष्टि सवारन चार फला, चाहल चलन व्यवहार। चर्चा जाकी जो सुने, ये 84 से बात। गुरु बिन से ना पावही, बिन गुरु मिलत नहीं साच। प्रेमी सजनों, स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि संत संदेशा सब कोई सुनो, सुन सुन हिया हो उजियार। कि जब तक हम कोई भी बात, देखिए वचन दो प्रकार से होता है, एक वचन गाना और एक वचन करना। गाना और करना में अंतर होता है। गाना है मन के, जैसे अब आपने भजन गाया तो कुछ आदमी का तन डोलने लगा, कभी इधर कभी उधर, देखा हो ना, कभी भी देखे, क्योंकि हारमोनी और ढोल की ताल कुछ ऐसी होती है तो इसमें तन डोलेगा। और जो भजन करने वाला होता है उसमें तन नहीं डोलेगा। मन को शांति मिलेगी, आत्मा का भजन होता है। और जीव आत्मा को जब एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, तो मन नहीं डोलेगा, पावर मिलेगी उसको। क्योंकि देखिए आदमी के पास
सरस्वती जो होती है वो 4 प्रकार से आती है। गवैया के कंठे बस है। हम ये नहीं कहें गाना गलत है, गाना ठीक है। गाने के माध्यम से चाहे प्रवचन के माध्यम से कैसे में सत्संग में जुड़े तो है ना, कुछ न कुछ मार्गदर्शन होगा, जरूर मिलेगा कुछ न कुछ। अगर हम ध्यान देंगे तो, ध्यान नहीं देंगे, ध्यान हमारा कहीं और होगा, बैठे कहीं हैं तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि दूध के अंदर देखिए कितने पदार्थ होते हैं, और उस दूध का जब हमने मंथन किया जाता है तब हम हर एक चीज को अलग अलग निकाल देते हैं। सब कुछ है क्या दूध में? कुछ नहीं है, उसके अंदर सब कुछ है। उसका थोड़ा हद तरीका हमने विधि जाननी पड़ेगी। तो इसी पर स्वामी जी ने कहा कि करता सब गुणकार का गुणकार ने भवभार, सृष्टि सवार न 4 फल चाल चलन व्यवहार। मत जी 4 फल है इसमें, चाल चलन व्यवहार। तो ये तो 3 ही बन गए ना, 4 कैसे बनाएंगे अब इसको? इसी से मंथन करने के बाद में 4 बन जाएंगे। जिस प्रकार देखिए 3 ये गुण होते हैं, चाल चलन व्यवहार। चाल का मतलब एक गति होती है। आदमी चल के, आप लोगों ने विचार किया कि आज वहाँ कार्यक्रम है सत्संग का, है संतों का मिलन है, क्योंकि राम ने भेजा बोलावा दिया कबीरा रो, जो सुख देखा साध संगत में सो वैकुंठ न हो। संतों की संगति में जो सुख होता है वो वैकुंठ में भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार स्वामी जी ने कहा, चाल विचार किया, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। इसी प्रकार कर्म बाद में बनता है, पहले कारण बनता है। विचार किया गया कल हमारे वहाँ कार्यक्रम है, 1-2 दिन पहले विचार बना जाता है, तो विचार किया तो कर्म कब बना। ठीक उसी प्रकार चाल का मतलब गति, नियम है। चाल चलन का मतलब नियम, एक सिस्टम। जब तक हमारा नियम नहीं होगा हमारे पास, तो हम एक परिवार चलाने में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक परिवार 4 आदमी का है, 10 का है, कितने का, तो उसी प्रकार उसके लिए हमको नियम की जरूरत पड़ती है। नियम के अनुसार गाड़ी सजाया गया है, नियम के अनुसार हमने बैठे गए हैं। सब सिस्टम है, तो नियम है तो सब कुछ है। चाल चलन, चलन का मतलब नियम सिस्टम, और व्यवहार आदमी का स्वभाव। कि जब भी हम सत्संग में जाएंगे, यानी बोले किसी का भी सत्संग हो, चाहे हम ये नहीं कहेंगे खाली स्वामी श्रीमान महाराज की गादी लगी है, रविदास महाराज का, कबीर साहब का है, या नानक का है, पलटू का है, किसी का भी है, तो उसमें हमने जाना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी मिलो वहीं से ले लेना चाहिए। संत महापुरुषों ने सब ये आत्म कल्याण की बात बोलेंगे, कहीं से भी मिलो ले लेना चाहिए। ये मेरा तेरा जब आप पे आप सही, क्या कहूँ से कही, और जब मोर तो रहा तो ब्रह्म ज्ञान नहीं रहा। लो परवाना में लिखा हुआ स्वामी शिवनारायण महाराज। तो ज्ञान जैसे भी मिले हमने लेना। चाल चलन व्यवहार, व्यवहार का मतलब आदमी का अपना स्वभाव, नेचर, उसका गुण, ये उसका धर्म होता है। तो जब ये 3 गुण हमें पूरे प्राप्त हो जाएंगे, ये हमें हमारे अंदर हैं, तो हमें 4 फल की प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 फल प्राप्त हो। और ये सब कहाँ मिलेंगे? स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि चर्चा जाकी जो सुने रहे 84 से बात, गुरु बिन से ना पावही, बिन गुरु मिलत नहीं साथ। ये हमें सत्संग में मिलेंगे, संतों की संगति में मिलेंगे। राम ने भी बोला था, राम ने कहा
कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर भक्त रत कथा प्रसंगा। संतों की संगति में इतनी पावर होती है। तो ठीक उसी प्रकार हमें प्राप्त मिलते हैं चारों फल। यहाँ हम जब 3 गुण भरपूर हैं तो चारों के फल हमें मिल गए। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि अब हमें मुक्ति की जरूरत है, क्योंकि कोई भी आदमी का लक्ष्य होता है, हम कोई चीज पाते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा खान पान सही होना चाहिए, यानी मदिरा मांस का सेवन, ये व्यासपीठ है, इसके आमने सामने या इस पर बैठने वाला तो उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता है, उसका कोई अधिकार नहीं है। बाकी अपनी अपनी ओर से ज्ञानी सब कोई होए, भूले पंथ न पाओ, गुरु लखाओ सोए। किसी को कोई रोकेगा नहीं, सभी स्वतंत्र हैं। अगर आत्म कल्याण के लिए हमने कुछ चाहिए, बार बार कड़ा प्रसाद उठाते समय हम चिल्लाते हैं कि वही घर खोजो मोरे भाई जिसे आवागमन मिट जाए। जोर जोर से चिल्लाते हैं, वही घर खोजो मोरे भाई जिसे आवागमन मिट जाए। और को खोजो क्या पाइयो, भूल भटक फिर यही जगाइयो। अभी बोल रहे थे ना कि लख 84 भरम के पग पर अटको आई, और अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। बार बार मानव का जन्म नहीं मिलने वाला है, ये अपने विचार से हटा दीजिएगा कि हमने अब कुछ भी करे, आजादी भगवान ने दिया, हम स्वतंत्र हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई इलाज नहीं होगा। इलाज है, भगवान के घर में सबका इलाज है। जब ये जीवात्मा निकल के जाती है अंतिम समय, तो इसकी एक सीमा आती है जिस प्रकार के बांग्लादेश और भारत का है। जब हम और आप इधर से उधर जाते हैं तो बहुत चेकिंग होती है, यहाँ के वहाँ कुछ नहीं चलेगा, वहाँ का यहाँ कुछ नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार जब ये जीव आत्मा निकल के जाती है, और वहाँ भी स्वामी शिवनारायण महाराज ने लिखा है कि एक ही ग्राम एक ही संसारा, सबके ऊपर अमल हमारा, ग्राम बसी जो जाने ते ही सेनावत शंका मोही। इस घाट का मैं गटवारा, और जो आवे दे दाम हमारा। बहुत बात कर राखे नारी, अब तो दाम ले ही हम भारी। तो सीमा पर रोक लिया जाता है कि भैया हमने आपको मानव बनाकर के इस मर्तलोक में भेजा। ये मर्तलोक है, जो आया है उसने एक दिन जाना जरूरी है, ये कड़वा सच है। जब यहाँ पर हम आए तो भी खुशी, जब भी रो के आए, और जाएंगे तो भी रो के जाएंगे। बीच का जो जीवन है वो कैसे जीना है, वो संत महात्माओं के द्वारा पता लगता है। तो वहां जब सीमा पर इस जीव को रोक लिया जाता है और उसके बारे में पूछा कि भैया आपको हमने मर्तलोक में भेजा था, कृपा हुई, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आपको संतों की संगति भी मिली, हमारी कृपा हुई। भगवान ने कहा कि कृपा से संतों की संगति भी मिली, लेकिन वहां किया क्या? अब जितना भी गाड़ी घोड़ा मकान दुकान जो भी आप लोगों ने बनाया, कितना पैसा कमाया, कोई नहीं पूछा जाएगा, कुछ पूछा नहीं जाएगा वहां पर, कोई नहीं। और वहां अगर हम झूठ बोलेंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको वैसा ही फल दे। भगवान का कैमरा इतना छोटा है, आप कितना भी छुपकर काम करेंगे तो भी आपका फोटो वीडियो बन ही जाएगा। और वहां जब हम कहेंगे कि हमने प्रभु कुछ भी नहीं किया है, तो कौन मानेगा इस बात को? बोलने से मान जाएगा, कोई नहीं मानेगा इस बात को। तब वो वीडियो दिखाई जाएगी। देखिए सूक्ष्म शरीर में जा करके पर निर्वाण शरीर जाएगा, तब उसमें दिखाएंगे जा करके
तो ठीक है, आपने कुछ नहीं किया। तो स्वामी जी ने एक भजन के द्वारा समझाया गया है कि मैं रम होई सोई पहचानो, ऐसो देश हमारा, जहाँ जा जाए वरण होए बैठे, खोजन पुछन से न्यारा हो। जात वर्ण कुल पूछत नहीं, पूछत गुरु व्यवहारा हो। क्या पूछा वहां जा करके? गुरु व्यवहारा। आपने जितना मर्जी जो भी कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं पूछा जाएगा। वहां पूछा जाएगा कि आपने गुरु जाकर के बनाया कि नहीं बनाया। जात वर्ण कुल पूछत नहीं, पूछत गुरु व्यवहारा। आप कहीं सत्संग में गए हैं, वहां पर गुरु धारण किया कि नहीं किया, और ऐसी जगह फिर भेज दिया जाता है, ऐसी जगह का वर्णन किया जाता है कि बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा हो, और बिन नैनन जहां मोती गूंदे, बिन गुरु शब्द उचारा। अगर उस जीव आत्मा ने सत्संग अटेंड किया है, ढंग से विचार करके कर्म किया है और गुरु धारण किया है, उसके बताए हुए रास्ते पर चली है, उस आत्मा के लिए अलग ही जगह में लगी, और वो जिस प्रकार ऐसे मिल जाते हैं। तो स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि जल की बूंदे गिरे जल माही, नहीं मीठा नहीं खारा हो, सुन मंडल विच नौबत बाजे, मुरली बिन सितारा हो, बेर को बेर पार न पाइयो, ऐसा अगम अपारा हो। शिव नारायण गुरु कह समझावे, पहुंचत गुरु का प्यारा हो। कौन पहुंचे वहां पर? जो गुरु का प्यारा है, जिसने शब्द के, जिस प्रकार ये आत्मा हमारी जीवात्मा, उसका पति शब्द होता है। और जब शब्द से शब्द मिल जाता है, जब लो परवाना में लिखा कि शब्द स्वरूपी रम रहा, आगे पीछे आए शब्द शब्द में मिल रहा, शब्द तार धरी जाए। तो जीवात्मा को जब शब्द मिल गया तो उसका जीवन अलग से ही जीना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार छोटी उम्र में अगर बच्चे को गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरुमुख किया जाता है, दीक्षा दी जाती है, क्योंकि देखिए जो संस्कार होते हैं वो किसी भी विद्यालय में, स्कूल में, किसी किताब में, किसी की टीचर के द्वारा नहीं दिए जाते। नहीं मिलेगा, मिलेगा संस्कार तो घर से मिलेगा, माता पिता के द्वारा मिलेगा, क्योंकि प्रथम गुरु होता है वो माता पिता होता है। बच्चे को खाना खाना सीखा, सब कुछ बोलना चलना सब कुछ सिखाता है तो माता पिता। अगर विद्यालय में जाएंगे तो वहां पर खाने कमाने के लिए तो बताए शिक्षा दी जाएगी, लेकिन संस्कार की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कार होगा तो बच्चे का घर से ही होगा। 4 किताब ज्यादा पढ़ लिया तो ये थोड़ा है कि आप सबसे ऊपर हो गए। आप अकेले में पूछिएगा, कोई वहाँ से दो आदमी और भी लेकर आ जाना। एकांत में जब से बैठे थे तब चिंता कर जिक्र करते इन बातों का आप, कोई बात थी क्या? शब्द के बारे में तो आप भी जानते हैं, शब्द गुरु माता पिता, शब्द बंधु सुत नारी, शब्द निर्गुण सरगुण, शब्द ही करता पुकारी। शब्द तो पुकार कर बोल रहा है, वो किसी का गुलाम नहीं है ना, सब कुछ बता रहा है जो बोल रहा है। शब्द कहाँ से उठत है, कहावा जाए समाये, हाथ पाँव वाके नहीं, कैसे पकड़ा जाए। बोलिए, माइक में बोलेंगे। आपके अंदर से ही उठा ना। रामायण महाभारत या गुरु अन्यास ज्ञान दीपक कैसे लिखा? आपके अंदर से ही निकला ना सब कुछ, सब कुछ अंदर में ही है, बाहर से कुछ नहीं लिखा आपने। क्योंकि गवैया के कंठे बसे सुनवैया के कान, ज्ञानी के हृदय बसे विवेकी के प्राण। एक गाने वाला है या प्रवचन करने वाला है तो उसके कंठ में सरस्वती होती है, तभी तो बोल पाएगा।
तभी वो गा पाएगा। और सुनने वाले के कान में बैठा हुआ है, काल रूप प्राणी है, उसके कान में नहीं बैठेगी सरस्वती। जो काल रूप प्राणी है वो दूसरों को भी भटकाएगा, अपने आप तो भटका फिरा है लेकिन दूसरों को भी भटकाएगा। तो इसलिए स्वामी जी ने लिखा, ताही समय शिव नारायण बंग देश चले आए और कंठे बैठी सरस्वती, तब कथा अन्यास बनाई।